हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर यदि हमको अनुग्रह ना दे तो हम अपने जीवन की कमजोरियों पे जीत हासिल ना कर सकेंगे। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दइयों को तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ओर है। परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारी ओर है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह में छिपे हुए हैं, हम यीशु मसीह के अंदर हैं, हम यीशु मसीह में हैं। तो जब यीशु मसीह हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको अपनी आशीषें दे रखी है मेरे प्रियो। हमको परमेश्वर ने अपना अपना पुत्रत्व दे रखा है। हालेलुया। हम तुच्छ नहीं, हम परमेश्वर में बहुत कुछ है। आमीन, हालेलुया। इस संसार में है लेकिन इस संसार के नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको मोल लिया है, परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में से निकाल लिया कि हम इस दुनिया में ऊपर होकर जिए। आमीन, हालेलुया। इस संसार के लेवल में नहीं, संसार के स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे स्टैंडर्ड को बहुत ऊंचा कर देता है। आमीन, हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद दे, उसके अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे। हालेलुया। उसकी गॉस्पेल ऑफ ग्रेस के लिए धन्यवाद दे, उसकी धार्मिकता के लिए धन्यवाद दे, निरंतर धन्यवाद देते रहे। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो और बाकी सारी चीजें तुमको यो ही दे दी जाएंगी। तो जितनी भी बाकी सारी चीजें हैं वो हमको यो ही दे दी जाएंगी। कौन सी चीजें? जिसके पीछे संसार के लोग भाग रहे हैं। ये संसार के लोग किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, आप और मैं ये बहुत भली भांति परिचित है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। वो चीजें हमारे पीछे भागेंगी। आमीन, हालेलुया। हमारे पीछे आएंगी। उनका स्थान कहाँ है? हमारे पीछे। हमारे आगे कौन है? यीशु मसीह। ऊपर कौन है? यीशु मसीह। पीछे कौन है? संसार की आशीषें। आमीन, हालेलुया। वो हमारे पीछे आएंगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह का धन्यवाद करें मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है कि हमारा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, यीशु मसीह है हमारा ध्यान रखने के लिए। हालेलुया। जब वो हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। आमीन, हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। यीशु मसीह के आने की चर्चाएं बढ़ रही हैं। हर जगह आप देखिए यीशु मसीह के आने की चर्चाएं बढ़ती जा रही है। चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि इस संसार की जो वातावरण है वो बदल रहा है। चाहे वो आत्मिक वातावरण हो, चाहे वो भौतिक वातावरण हो, चाहे वो भूगोल हो, भूकंप आ रहे हैं, वोल्केनो फट रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे झगड़े हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है, अचानक मृत्यु हो रही है, वायरस फैल रहे हैं, एपिडेमिक्स हो रहा है। ये सब होते जा रहे हैं जो चिन्ह बताते हैं कि यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है। आमीन, हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह का हम धन्यवाद दें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं, यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं, यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं, यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं। आमीन, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जिस विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो है परमेश्वर के फेवर के बारे में। इसको दूसरे शब्द में आप प्रभु का अनुग्रह बोल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ हो मेरे प्रियो, परमेश्वर का फेवर जब हमारे साथ हो तो वहां पे क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं होती है। फेवर परमेश्वर क्वालिफिकेशंस देख के नहीं देता मेरे प्रियो। फेवर परमेश्वर देता है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। फेवर प्रभु हमको देता क्योंकि हम प्रभु से मांगते हैं। फेवर प्रभु इसलिए करता क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। तो ये फेवर किसके लिए? ये अनुग्रह किसके लिए? ये फेवर किसके लिए? प्रभु मुझको फेवर क्यों करे? ये फेवर किसके लिए? ज्यादा क्वालिफिकेशन वालों के लिए? बिल्कुल नहीं। फेवर है धर्मियों के लिए। आमीन, हालेलुया। फेवर है जो उसकी धार्मिकता के पीछे दौड़ते हैं उसके लिए। इसलिए तो परमेश्वर कहता पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो। हालेलुया। क्यों परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है?
क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने से और फेवर पे फेवर, फेवर पे फेवर, फेवर पे फेवर हमारे जीवन में ऐड होता है उसके वचनों से, और जीवन में हमारे फेवर पे फेवर, फेवर पे फेवर, फेवर पे फेवर ऐड होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का राज्य है, यीशु मसीह को हमसे परिचित कराता है, यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। जितना हम यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर का फेवर और हमारे जीवन में बढ़ता है। जितना हम उसके धार्मिकता के पीछे भागते हैं, परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर का फेवर परमेश्वर के धर्मी जनों के लिए है। ये कौन धर्मी जन है? ये कौन धर्मी जन है? ये वो धर्मी जन है जिन्होंने यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है। ये वो धर्मी जन है। ये व्यवस्था वाले धर्मी जन नहीं, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशंस के हिसाब से नहीं। ये धार्मिकता वो धार्मिकता है जो विश्वास करके पाई गई है, नए नियम की धार्मिकता, कर्मों वाली नहीं। कर्मों वाले में चिथड़े बोल देगा प्रभु, डिस्क्वालीफाई। लेकिन परमेश्वर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने वाली बातें कर रहा है। यहाँ पर जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, उसके लिए फेवर है। यानी आपके लिए फेवर है, मेरे लिए फेवर है, परमेश्वर के धर्मी जन के लिए फेवर पे फेवर है। हालेलुया, जो विश्वास के द्वारा आई है। हालेलुया। परमेश्वर का भजन संहिता में 5:12 में लिखा, फॉर यू ब्लेस द राइटियस ओ लॉर्ड विद फेवर यू विल सराउंड हिम एज विद अ शील्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे प्रियो धर्मी जन को आशीष देता है। परमेश्वर धर्मी जन को आशीष देता है और उसको एक शील्ड के जैसे घेरा रहता है। एक शील्ड के जैसे, शील्ड क्या होती है मेरे प्रियो? शील्ड एक ऐसी पावरफुल सुरक्षा देने वाली, शील्ड को आर्मर बेरर भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी रक्षा करते हैं मेरे प्रियो। हालांकि शील्ड इतना पावरफुल रहता है कि हमको हर एक नुकसान से बचाता है, एनिमीज के। ये हमारी रक्षा करने के लिए होता है और हमको शत्रु के वार से सुरक्षित रखता है। आमीन, हालेलुया। तो ये शील्ड का हिंदी में मतलब क्या होता है? ये फेवर जो है, जो एक शील्ड के जैसे परमेश्वर कह रहा है, ये शील्ड का मतलब क्या होता है? ये शील्ड का मतलब हिंदी में क्या होता है? एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा अपन कह सकते हैं इसको, जो कि जिसकी हैंडल लगा रहता है, जिसमें हाथ से हम उस हैंडल को पकड़ते हैं और उसको हमारे हाथ से हम लड़ाई करते हैं। लड़ाई झगड़े में जब युद्ध होता है, आपने देखा होगा सैनिक जो है शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसको ऐसे हाथ के सामने लेकर आते हैं। कोई भी वार करे तो उसको यहां पर वो झेलने के लिए होता है। ये फेवर परमेश्वर का शील्ड है मेरे प्रियो। जब शत्रु वार करता है तो परमेश्वर का फेवर ही हमको बचाता है। जब शत्रु वार करता है विभिन्न प्रकार के, तो परमेश्वर का शील्ड ही हमारी रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। जब शत्रु वार करता है बीमारी का, जब शत्रु वार करता है वायरस का, जब शत्रु वार करता है तिरस्कार का, तो परमेश्वर का फेवर ही है जो हमको शत्रु के चालों से, शत्रु के हथियार से बचाता है। आमीन, हालेलुया। तो ये जो है एक शील्ड है, और ये शील्ड जो फेवर का परमेश्वर देता है धर्मियों को, परमेश्वर देता है धर्मियों को। परमेश्वर किसी को नहीं, परमेश्वर धर्मियों को देता है मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में है तो कैसे हम हार सकते हैं? जब फेवर हमारे जीवन में होता है तो फेवर शत्रुओं को हरा देता है। आमीन, हालेलुया। फेवर जो है एक प्रोटेक्शन का काम करता है। आमीन, हालेलुया। और धर्मी जन जो है वो आशीषित है। जब एक व्यक्ति आशीषित होता है परमेश्वर के द्वारा, उस पे फेवर होता है, तो उसके जो शत्रु है वो हार जाते हैं। हमारे जीवन में जब परमेश्वर का फेवर है, हमारे जीवन में जब परमेश्वर की आशीष है, तो हमारे जीवन में शत्रु हमसे हार जाएगा। चाहे कोई भी शत्रु, मानसिक हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, कोई भी शत्रु, शैतान खुद क्यों ना हो, वो भी हमसे हार जाता मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फेवर इतना स्ट्रांग होता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल यदि हम उदाहरण देखें रानी एस्थर के बारे में, तो एस्थर रानी जो थी मेरे प्रियो, एक यहूदी महिला थी, और उसके साथ बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी जो उस समय कंपटीशन में थी कि कौन राजा की रानी बनेगा। हालेलुया। जो उस समय राजा अहसूरियस था, हालेलुया, वो उसकी रानी कौन बनेगा? क्योंकि क्वीन वश्ती जो थी, रानी वश्ती ने विरोध कर दिया था, बलवा कर दिया था, उसको घमंड की समस्या हो गई थी। इसलिए परमेश्वर ने उसको किनारे, उसलिए राजा ने उसको किनारे किया और एक नया रानी के लिए उसने फिर
वहां पर बहुत सारी महिलाओं के लिए फिर प्रबंध हुआ और वहां पर उनमें से एक रानी चुनी गई। तो सबसे अलग एस्थर दिख रही थी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इनको सिखा रहा था कैसे क्या करना है, क्या लेके जाना है, उसने जो भी सीखी वो बस उस तरीके से राजा के सामने गई और परमेश्वर के फेवर पर डिपेंड होकर गई। ऐसा उसके पास कुछ नहीं था, वो बस राजा के सामने गई और राजा उससे प्रसन्न हुआ, राजा ने उसे चुना और बाकी लोग भी उससे प्रसन्न हुए। हालेलुया। परमेश्वर के फेवर ने उसको सबकी नजरों में लेकर आ गया। हालेलुया। और वो एक यहूदी महिला थी, जिसके कारण आगे जाके दूसरे लोगों को, जो प्रजा के लोग थे वहां पर उस समय, यहूदी लोगों की मदद हो पाई जिन पे खतरा मंडरा रहा था। हालेलुया। रानी एस्थर के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि वो एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच गई थी, इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे, कि अब वो रक्षा कर सकती थी अपने लोगों की। आमीन। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर ने रानी एस्थर को उठाया फेवर देकर। फेवर इतना पावरफुल था कि वो सबकी नजरों में आ गई। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में फेवर दिया मेरे प्रियो, कि हम नजरों में आ जाए और हमको परमेश्वर ऐसा रखता कि हमारे द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करने लगता है। आमीन। हालेलुया। हमारे द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करने लगता है, अपनी इच्छा पूरी करने लगता है। हालेलुया। फेवर जो होता है परमेश्वर के पर्पस के लिए आता है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पर्पस के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आता है। रानी एस्थर के जीवन में फेवर आया परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हमारे जीवन में परमेश्वर का फेवर है परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और उस उद्देश्य को पूरा करके रहेगा। हालेलुया। और ये कैसा फेवर है? ये अनमेरिटेड फेवर है। आप कैसे हैं, कहां से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास बैंक अकाउंट में कितना है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये उस हिसाब से नहीं। ये फेवर है परमेश्वर का, अनमेरिटेड फेवर है। यहां पर परमेश्वर अपना फेवर आपको देता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और अपने उद्देश्य पूरा करना चाहता है। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का फेवर रहता है, जब एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का फेवर रहता है, तो वो व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं से बहुत कुछ बन जाता है। हालेलुया। वो व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं से बहुत कुछ बन जाता है। आमीन। हालेलुया। और ये फेवर जो है, इस फेवर की खास बात ये है मेरे प्रियो, कि ये कमाया नहीं जा सकता। ये कमाया नहीं जा सकता, ये जो है ये खरीदा नहीं जा सकता, ये सिर्फ विश्वास करके पाया जा सकता है, क्योंकि इसका देने वाला परमेश्वर है। आमीन। राजा सुलेमान परमेश्वर से बोलता है, मैं अंदर बाहर आना जाना नहीं जानता। परमेश्वर उसको अपनी बुद्धि से भर देता है। हम भी बोले परमेश्वर कैसे होगा? परमेश्वर आप अपना फेवर दें, परमेश्वर आपके काम को पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि हमको आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। फेवर जो है रानी एस्थर को लाइमलाइट में ले आया और वो यहूदी लोगों के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बन गई। फेवर हमको बहुत बड़ी आशीष का कारण बना देगा। हालेलुया। फेवर हमको परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। सेम हुआ यूसुफ के साथ। यूसुफ के भाइयों ने उसको धोखा दिया, यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया। हालेलुया। मिस्र में, और फिर वो पोतीफार के घर में पहुंचा। पोतीफार के घर में उसके हाथ के कामों को देखकर पोतीफार बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन पोतीफार की जो पत्नी थी, पत्नी ने उस पे फिर उसने जोसेफ को के विरोध में बोली। हालेलुया। पहले उसने जोसेफ के साथ गलत करना चाहा, लेकिन उसके बाद यूसुफ ने मना किया, और फिर यूसुफ ने मना किया तो वो नाराज हो गई, और नाराज होने के कारण उसने अक्यूज किया, उस पर झूठे आरोप लगा दिए। लेकिन क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसलिए जेल में जाने के बाद भी यूसुफ के साथ परमेश्वर बना रहा। 10 साल बाद जाकर मिस्र का प्रधानमंत्री यूसुफ को परमेश्वर ने बना दिया। शॉर्ट में बता रहा हूं मेरे प्रिय आपको, हालेलुया, शॉर्ट में बता रहा हूं। यहां पर लोगों के जीवन भर लग जाता है, तब जाके वो प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके उससे पहले उनको कितने काम करने पड़ते हैं। लेकिन यूसुफ के जीवन में आप देखिए, हालेलुया, यूसुफ के जीवन में एक बात आप नोट करना, वो ऊपर से नीचे चला गया। पहले वो गड्ढे में गया, फिर वो पोतीफार के घर में गया, फिर वहां से वो जेल में चला गया, वो नीचे से नीचे चला गया।
लेकिन परमेश्वर ने एक बार में उसको ऊंचा उठाया और वो सीधा प्रधानमंत्री बन गया। आमेन हालेलुया। सीधा क्या बन गया? वो सीधा प्रधानमंत्री बन गया मेरे प्रियो। हालेलुया। सीधे ऊंचे पद पर, बस फिरौन के नीचे वो पहुंच गया। आमेन हालेलुया। क्यों? फेवर के कारण। हालेलुया। फेवर का प्रभु का फेवर जो परमेश्वर को हमारे ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर रिप्लेस करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नम्र व्यक्ति का परमेश्वर है। हालेलुया। अब देखिए इतने नीचे वो चला गया। कौन? यूसुफ। जेल में चला गया। हालेलुया। जितना नीचे नम्र व्यक्ति, जितना जो भी, मैं ये नहीं कह रहा जेल की बात, मैं आपसे कह रहा हूं एक नम्र व्यक्ति जो होता है, जो जितना नीचे जाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको उतना ऊंचा उठाता। हालेलुया। 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 तो यूसुफ के लिए तो ये था ही कि परमेश्वर उसको एक दिन बहुत बड़ा बनाएगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको ऊंचा उठाना चाहता और अपना फेवर देता है। हालेलुया। फेवर पे फेवर, फेवर पे फेवर, फेवर पे फेवर पे फेवर पे फेवर मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी आशीष हमारे जीवन में दे रखी कि हम यूसुफ जैसे उड़ जाए। हालेलुया। एस्थर जैसे उड़ जाए। आमीन। हालेलुया। यूसुफ प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। जिस बात के लिए यूसुफ बुलाया गया था, वो बात यूसुफ के जीवन में पूरी हुई। आगे जाके हम देखते हैं कि कैसे यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और उसके रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल किया। आमीन। हालेलुया। और बाकी लोगों के लिए यूसुफ की बुद्धिमानी के कारण कितने लोग बचाए गए। आमीन। हालेलुया। जब फेवर जीवन पर होता मेरे प्रियो, अद्भुत काम होते हैं, नामुमकिन काम भी पूरे हो जाते हैं। आमीन। जरूरत किसकी है? बस परमेश्वर की। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर बस साथ में हो प्रियो, तो हम बड़ी से बड़ी जंगें जीत जाते हैं। परमेश्वर जब साथ में हो, तब हमारे साथ ज्यादा लोग ना हो और हमारे विरोध में सेना ही क्यों ना हो, तो भी जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हमारी सेना सामने वाली सेना से बढ़कर है, क्योंकि सिर्फ रचने वाला परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह हमारी ओर है। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु हमारी ओर है, हम मनुष्यों से क्यों डरे? मनुष्य हमारा क्या कर सकते हैं? हालेलुया। मनुष्य हमारा क्या कर सकते हैं? इसलिए हमको परमेश्वर के फेवर पर डिपेंड करो और केवल उसके फेवर पे ही डिपेंड करो। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कि हिलाया नहीं जाएगा, डिगाया नहीं जाएगा, लेकिन सदा काल के लिए बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर पे हमको भरोसा रखना मेरे प्रियो, तब हम कैसे होंगे? हम सिय्योन पर्वत के जैसे होंगे। सिय्योन पर्वत पे आपको अनुग्रह मिलेगा, सिनाई पर्वत पर आपको व्यवस्था मिलेगी। हालेलुया। वहां पे जजमेंट है, कॉन्डेमनेशन है, पनिशमेंट है। सिय्योन पर्वत पे प्रभु का अनुग्रह है। जो यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन में होता है और वो कभी डिगता नहीं है, वो कभी हिलता नहीं है, वो सदा के लिए बना रहता है। हालेलुया। वो सदा काल के, इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखे जीवन के हर एक परिस्थितियों के लिए। हालेलुया। मनुष्य धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं दे सकता। परमेश्वर हमेशा साथ में रहता है, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग हमको साथ में लेकर वो देता है। हमारे जीवन में यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, तो कैसे कोई हमारे विरोध में हमको कुछ भी कर सकता? हालेलुया। बचाने के लिए परमेश्वर खड़ा है। तो परमेश्वर का अनमेरिटेड फेवर परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों पर उतरता है। परमेश्वर पर भरोसा जो रखते हैं परमेश्वर पर हर बात के लिए। हालेलुया। और ये परमेश्वर को पसंद आता है प्रभु का फेवर मांगना। भजन संहिता 84 उसके 11 में लिखा, फॉर द लॉर्ड गॉड इज अ सन एंड अ शील्ड, कि परमेश्वर सूर्य है और शील्ड है, प्रोटेक्शन देने वाला। वो फेवर देता है, वो सम्मान देता है। हालेलुया। कुछ भी ऐसी भली वस्तु नहीं है जो परमेश्वर रोक ना सकेगा उनके लिए जो सही तरीके से चलते हैं। आमीन। हालेलुया। सही तरीके से चलने का मतलब यह है हमारी धार्मिकता नहीं, सही तरीके से चलने का मतलब यह है जो विश्वास के द्वारा चल रहा है। एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा, एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा चलेगा, एक धर्मी जन परमेश्वर पर विश्वास करने से जिएगा। आमीन। हालेलुया।
क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो धोखा ना खाएगा, वो शर्मिंदा ना होगा। उसने किसी मूर्ति पर विश्वास नहीं किया। मूर्ति पर जो विश्वास करते वो लज्जित हो जाते हैं मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। मूर्तियां क्या है? मूर्तियां, आइडल्स जो होती है, ये मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई रचना होती है। इस पर जो विश्वास करते हैं वो लज्जित हो जाते हैं, लेकिन जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो सम्मान पाते हैं और फेवर पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सन है, सूर्य और शील्ड है। हालेलुया। इसलिए कोई भी भली वस्तु हमारे लिए रखना छोड़ेगा, हमसे रखना छोड़ेगा, हमको देगा। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास के द्वारा चल रहे हैं। किस पर? परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, किसी मूर्ति पर या किसी मूर्ति पर विश्वास करने के द्वारा नहीं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं नोवा के विषय में, नोवा परमेश्वर का डरवैया था। नोवा कभी भी लड़खड़ाया नहीं। ऐसे भयानक समय में जब उसको और उसके परिवार को छोड़कर आसपास के सारे लोग भ्रमित, पाप में, गंदे गंदे पापों में डूबे हुए, लेकिन अकेला अकेला नोवा परमेश्वर का डरवैया प्रभु का अनुग्रह पाया, यानी प्रभु का फेवर पाया। जैसा प्रभु ने कहा वैसा उसने किया, और साथ में जाकर उसने परमेश्वर के साथ मिलकर उसने पूरी बड़ी बोट बनाया। अपना परिवार तो बचाया ही बचाया। हालेलुया। अपना परिवार तो उसने बचाया ही बचाया मेरे प्रियो। साथ ही साथ उसने कितने सारे जानवरों को बचा लिया। आमीन हालेलुया। साथ ही साथ उसने मनुष्य जाति को बचा लिया। हालेलुया। मनुष्य जाति यानी उसके साथ जितने लोग थे, लेकिन बाहर बलवा करने वाले सबकी मृत्यु हो गई। आमीन हालेलुया। क्या उन लोगों को पता नहीं था कि कुछ होने वाला? नहीं, उनको पता था। उन्होंने कभी बताया नहीं होगा? जरूर बताया होगा। उन लोगों ने ठट्टों में लिया। सेम चीजें अभी चल रही है। बहुत से लोग ठट्टों में ले रहे हैं कि यीशु मसीह नहीं आने वाला है, रैप्चर नहीं होने वाला है। जिस दिन रैप्चर हो जाएगा उस दिन वो रोएंगे, उस दिन दांत पीसेंगे, उस दिन जो भी होगा। हालेलुया। उससे हम अनजान है, क्योंकि हमको कोई मतलब नहीं। हमको यीशु मसीह से मतलब है। जब यीशु मसीह आएगा वो हमको अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्यारे। जब यीशु मसीह आएगा वो हमको अपने साथ में ले जाएगा। तो नोआ ने परमेश्वर की नजरों में फेवर पाया। हम भी यीशु मसीह परमेश्वर की नजरों में फेवर पाए हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। सारी बातें आकर यीशु मसीह पर टिक जाती है। हालेलुया। अच्छी बातें, आप दूसरी बात धर्मों में देख लीजिए, आपको अच्छी बातें सब बताएंगे। अच्छी बातों के द्वारा आप यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच सकते, ना ही स्वर्ग पहुंच सकते, ना ही सेव्ड हो सकते। आप यीशु मसीह को स्वीकार करके ही सेव्ड हो सकते हैं। मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। तो फेवर कब आता है? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। फेवर कब आता है? जब हम अपनी बुलाहट में होते हैं। हालेलुया। फेवर कब आता है? जब धर्मियों पर आता है। हालेलुया। फेवर के कब आता है? फेवर धर्मियों पर आता है। हालेलुया। और न्यूज बचा लिया गया और उसके साथ उसका परिवार। उसी तरीके से आप देखिए कि कैसे मरियम भी परमेश्वर के नजरों में फेवर पाई। उसने प्रभु की आज्ञा मानी और परमेश्वर के नजर उसके ऊपर प्रभु का फेवर हुआ। बहुत सी स्त्रियां थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना क्योंकि परमेश्वर का फेवर उस पर हुआ। मरियम ने कुछ ओबीडियंस की थी उससे पहले नहीं। पहले फेवर हो गया, प्रभु ने चुन लिया, फेवर हो गया मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको चुना, यीशु मसीह के पास लेकर आ गया, हम बचा लिए गए। प्रभु के फेवर का धन्यवाद देते हैं। ये फेवर ही है जो हमको ऊंचा उठाता है। ये फेवर ही है जो हमको प्रमोट करता है। ये फेवर ही है जो हमको सही समय पर सही जगह पर ले जाता है। ये प्रभु का फेवर ही है जो हमको आशीष देता है। हालेलुया। आप जानते मेरे प्रिय, जब एक राजा बहुत प्रसन्न होता है तो वो अपनी जो भी उस आभूषण वो पहना होता है उतार कर अपने सेवकों को फेंक कर दे देता है। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर जब हमसे बहुत प्रसन्न होता है तो वो हमको फेवर देता है। प्रसन्न कब होता है? जब हमारे जीवन में बुद्धि पाई जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है, हैप्पी इज द मैन हु फाइंड्स विजडम। हालेलुया। खुश है वो व्यक्ति जिसने बुद्धि पाई है। कौन ने बुद्धि पाई है? हमने। और हमारे ऊपर परमेश्वर का फेवर हो गया। हालेलुया। नीति वचन 8:35 कहता है मेरे प्रियो, जो मुझे पाता है उसको जीवन मिलता है, परमेश्वर से फेवर मिलता। क्या पाता है?
जो बुद्धि को पा लेता। हमको बुद्धि मिल गई, यीशु मसीह मिल गया, बुद्धि मिल गई, हम पर परमेश्वर का फेवर हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह मिल गया, हम पर बुद्धि, हम पर फेवर हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह सबसे बड़ी बुद्धि है मेरे प्रियो, सही मार्ग दिखाने वाला। आमीन। हालेलुया। जो क्योंकि हमारे जीवन में बुद्धि आ गई है, इसलिए हमारे जीवन में फेवर आ गया है। हालेलुया। और प्रभु का फेवर हमारे जीवन पर है, और परमेश्वर ने हम पर अपना फेवर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न है। आमीन। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूं परमेश्वर ने आपको बहुतायत की आशीष दी होगी। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाए। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। प्रभु जितने भी हथियार हमारे विरोध में तैयार किए गए हैं, सुनने वालों के विरोध में तैयार किए गए हैं, वो सारे हथियार प्रभु परमेश्वर निस्त नाबूद हो जाए, काम ना करने पाए हमारे जीवन के विरोध में। चाहे वो बीमारी का हथियार हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हथियार क्यों ना हो, हालेलुया, हमारे विरोध में काम ना करने पाए। आपका वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। आमीन। हालेलुया। कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। प्रभु आप आशीष दीजिए, सुनने वालों को चंगाई दीजिए, कैंसर से, गुप्त रोग से, बीमारियों से, जो बीमारियों से, दंड की आज्ञाओं से आजाद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से चर्म रोग चंगा हो, चंगा हो, चंगा हो। बी हील्ड इन जीसस नेम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कमजोरियां जा, आत्मिक कमजोरियां जा, शारीरिक कमजोरियां जा, मानसिक कमजोरियां जा, यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। अनुग्रह कीजिए प्रभु। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को बहुतायत से आशीष दीजिए। आइडोलेट्री मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकिए, जबलपुर शहर से, इंडिया से उखाड़ फेंकिए। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इसराइल, गॉड ब्लेस अमेरिका। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं मेरे परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देते यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुनो पूरा कर। आमीन।